जय श्री राम दोस्तों। तो आज की कहानी है गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बड़ी ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था तो वह उससे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है वह राजा उससे कहता कि तो फिर आप सन्यासी क्यों बने हैं, चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह सन्यासी को भी गृहस्थ बनाने का आदेश देता था। जो बताता कि सन्यासी बड़ा है वह उसे प्रमाण मांगता था। जो यदि वह प्रमाण नहीं दे सके तो वह उसे भी गृहस्थ बना देता था। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। महात्मा बोले, राजन, ना तो गृहस्थ बड़ा है ना ही सन्यासी बड़ा है। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोले, अच्छी बात है। क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य। इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर के राजा राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन हुआ था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राज दरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे और मन ही मन उसे पाने की कामना कर रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसीलिए राजकन्या द्वारा स्वयं वरिष्ठ राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। राजकुमारी अपने सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहां उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगे। तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत वस्तुस्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? मुझसे विवाह के बारे में सोचना तेरी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है यह कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई, हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री को परित्याग करोगे? सन्यासी बोला, राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में बस चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा की
कि मैं विवाह करूँगी तो उसी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूँगी। इतना कहकर वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वह राजा और महात्मा जो यह वृत्तांत देख रहे थे, उनमें से महात्मा ने कहा, चलो हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं क्या परिणाम होता है। वह दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वह युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को न देखकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। तभी यह राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। यह दोनों उसके पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। वह जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधियारी रात थी। भटकते भटकते यह तीनों एक गांव में पहुँचे। यह गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने इन ठंड से ठिठुरते हुए मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वह तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वह उसके पास गया और पूछताछ की तो महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर बता दिया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर ठहर सकते हैं। वह उनको घर ले गया, भोजन की पूछी और भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और खुद स्वयं भूखे ही सो गए। सुबह हुई। राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। तरफ सन्यासी ने राज वैभव और रमणी का तनिक भी मोह नहीं करके अपने धर्म का पालन किया है, इसीलिए निश्चय ही वह महान है। दूसरी तरफ वह उन दंपति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर अतिथि सेवा को प्रधानता दी, इसीलिए निश्चय ही वह दोनों ही महान हैं। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है। फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।